हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ और आज हम समझने वाले हैं कि डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट्स होते क्या हैं, या जब आप ट्रेडिंग करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट्स देखते हैं तो उसमें डिविडेंड एडजस्टमेंट क्या होता है। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत बार मैं टेलीग्राम पे या फिर जब यूट्यूब पे चार्ट्स शेयर करता हूँ तो चार्ट्स लोगों को थोड़े अलग लगते हैं उन चार्ट से जो कि वो खुद से ड्रॉ कर रहे हैं। तो दो चीज़ें हैं जो मैं हमेशा ऑन रखता हूँ, एक डिविडेंड एडजस्टमेंट है और एक लॉगरिथमिक चार्ट्स है। तो लॉग को हम अगली किसी और वीडियो में समझेंगे, बट आज हम बात करने वाले हैं डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट्स की। तो इनफैक्ट लॉग के ऊपर हम शायद कल ही बात कर लें, तो कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा चैनल पे। बट आज हम समझते हैं कि डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट्स होते क्या हैं। दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, स्क्रीन पे समझेंगे। एंड ट्रेडिंग व्यू की मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू पे आपको लेकर चलूँगा, दैट इज़ द सॉफ्टवेयर दैट आई यूज़। अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसमें भी डिविडेंड एडजस्टमेंट का ऑप्शन होता है। दो एग्जाम्पल लेंगे आईटीसी का और कोल इंडिया का, एंड इनसे समझेंगे चार्ट्स को कि डिविडेंड एडजस्टमेंट क्यों करना चाहिए, उसको करने से क्या होता है और चार्ट में क्या डिफरेंस आता है। तो सीधा चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज हम आ चुके हैं सबसे पहले कोल इंडिया के चार्ट के ऊपर। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोल इंडिया एक बहुत ही बढ़िया चैनल में चल रहा था, उसको ब्रेकआउट दे चुका है, रीटेस्टिंग हुई है और आज की कैंडल कहीं ना कहीं मेरे लिए कंफर्मेशन कैंडल है। तो आप इसको एज ट्रेड भी कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही अपॉर्चुन टाइम पे ये वीडियो बनाई जा रही है उस हिसाब से जब हम कोल इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ऑटो ऑन है। ऑटो तो चलो मेरा स्केल के लिए होता है तो इसको तो आपको ऑन रखना ही है, ये आपका प्राइस स्केल है, ऑटो एडजस्ट होता रहेगा। लॉग ऑन है, लॉग हम कल की वीडियो में बात कर लेते हैं इसकी। आज हम देखते हैं एडजस्ट डेटा फॉर डिविडेंड्स के लिए, राइट। तो मेरा ये हमेशा ऑन रहता है। अब आपको क्या करना है, मैं एक बार जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं इसको एडजस्टमेंट को ऑफ कर देता हूँ। आप देखो चार्ट ही बदल गया, बिल्कुल चार्ट बदल गया। ऑन किया, चार्ट चेंज हो गया। ऑन करोगे तो आपको दिखेगा जो हाई है वो है 7 अगस्त 2015 का 250 रुपये। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पे। और अब देखो आपका हाई 450 रुपये के अराउंड आ रहा है। तो ये क्या है, बेसिकली ये चार्ट एडजस्ट हो रखा है डिविडेंड के लिए। तो कब करते हैं हम, जब कंपनीज बहुत हैवी डिविडेंड देती है ना। तो जब भी डिविडेंड दिया जाता है, पहली बात तो ये जान लो, डिविडेंड दिया जाता है तो वो स्टॉक प्राइस में एडजस्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक प्राइस में एडजस्ट नहीं होता। तो काफ़ी लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं कि डिविडेंड हाई पेइंग कंपनी है तो उसको ले लेते हैं, ग्रोथ भी नहीं आ रही होती कंपनी के अंदर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसका फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि स्टॉक प्राइस में एडजस्ट हो रहा है। सेकेंडली बात क्या है कि जब वो एडजस्ट होता है तो वो कहीं ना कहीं चार्ट आपके ऐसे बनने शुरू हो जाते हैं कि डिविडेंड आता है तो एक अच्छा खासा लेट से गैप डाउन या कुछ आ रहा होगा कहीं ना कहीं। जैसे यहाँ डिविडेंड अनाउंस हुआ तो ये आप देख सकते हो गैप डाउन हो गया, राइट। यहाँ डिविडेंड अनाउंस हुआ, ये गैप डाउन हो गया क्योंकि अच्छा खासा तगड़ा डिविडेंड दे रही है कंपनी बार बार। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आप ये सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर खुद से कर देता है। अब आप कहोगे जतन सॉफ्टवेयर खुद से कैसे कर रहा है, तो स्प्लिट और बोनस भी एडजस्ट करता है सॉफ्टवेयर, तो ये भी चीज़ कर देता है। तो इसमें कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। और आपको ये देखना है कि अब आपको इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, बजाय इसके कि सॉफ्टवेयर कैसे कर रहा है। तो वो कोडर्स का काम है और बैक डेटा जो हैंडल कर रहे हैं उनका काम है। तो डिविडेंड एडजस्टमेंट अगर आप ऑन रखेंगे तो पहली बार डिविडेंड एडजस्टमेंट आपको ऑन रखनी है उन शेयर्स में जो हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, बिल्कुल ऑन रखनी है उनके अंदर। मैं क्या करता हूँ, मैं बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही छोड़ देता हूँ इसे, मैं ध्यान ही नहीं देता। क्योंकि अगर कोई हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है तो वो इतना इनसिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट होता है कि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड अगर हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक अगर बाई चांस में डिविडेंड एडजस्ट करना भूल गया तो मेरा चार्ट गलत बन जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक बार इसी के अंदर लाइन्स में वापस अपनी ड्रॉ कर ही लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं एक बार अपनी लाइन्स हटा देता हूँ। रिमूव ड्राइंग्स पे मैं गया, मेरी लाइन्स हट गई हैं। मैं यहाँ पे एक बार सेव भी कर देता हूँ, राइट। तो अब मैं इसका डिविडेंड एडजस्टमेंट ऑफ कर देता हूँ। अब आप देखोगे तो आपको अप मूव तो दिखेगा, बट उतना क्लियर अप मूव नहीं दिख रहा जितना पहले दिख रहा था। क्योंकि आप देखोगे यार शेयर तो 450 का था एक बार, फिर आप थोड़ा पीछे जाओगे, या पीछे भी क्या जाओगे, वीकली कर देता हूँ मैं इसको, अपने लिए छोटा कर देते हैं ऐसे। तो जब से ये हमारे पास लिस्टेड है तो उस हिसाब से आप देखोगे, आपको लगेगा कि ये तो अलग ही चीज़ चल रही है, राइट। कितना नीचे है शेयर, बट जैसे ही मैं डिविडेंड एडजस्टमेंट ऑन करता हूँ आप देखोगे हो ऑल टाइम हाई के पास, ये तो बहुत तेज़ी में है शेयर। तो आपका देखने का नज़रिया ही बदल गया, आपका एनालिसिस ही चेंज हो गया जैसे आपने डेटा को, और मैं कहूँगा रिफाइन किया, या डेटा को आपने ठीक किया। क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड एडजस्टमेंट करनी इसकी बहुत ज़रूरी थी।
राइट। तो आप जैसे ही डिविडेंड के लिए इसको एडजस्ट करते हैं, आप देखोगे कि यहाँ पे मेरी एक रेजिस्टेंस थी, वो ये कैंसिल आउट कर चुका है, राइट। ये मुझे दिख रही है यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरी, ये कैंसिल आउट कर चुका है, ये फॉल्स निकला हुआ है ऊपर। तो ये आप यहाँ पे देखोगे, ये बिल्कुल यहाँ पे जाके जब टकराया था तो ये आपका एक बार निकल चुका है इस जोन से, और यहाँ पे आप अपना चैनल ड्रॉ कर सकते हैं जो मैंने किया हुआ था अप ट्रेंड के लिए। तो अब किसी को भी लेना है तो कोल इंडिया का डिसाइसिव ब्रेकआउट ही 250 रुपये के ऊपर हो जाएगा। मतलब 250 रुपये के ऊपर तो इसका आसमान साफ है, ऑल टाइम हाई है इसका। बट अगर कोई बिना डिविडेंड एडजस्ट करे इसको देख रहा होगा तो फिर तो वो फंस जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा 450 रुपये के ऊपर इसका ब्रेकआउट है। तो आप ऐसे में बहुत अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे, क्योंकि आपने डेटा को ढंग से नहीं देखा जिस तरीके से देखना चाहिए। टेक्निकल्स में एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो मुझे दिख रहा है वही बाकियों को दिख रहा है, और अगर मुझे दिख रहा है वो सही है और जो बड़ा पैसा है वो भी सेम चीज़ देख रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं मोमेंटम में बड़े अच्छे से पैसा कमा लूँगा। तो इसलिए आपको टेक्निकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब भी आप फंडामेंटल स्टडी भी कर रहे हैं, चार्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो डिविडेंड एडजस्टमेंट ऑन रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सजेस्ट करूँगा इसको ऑन ही छोड़ दो। जो स्टॉक्स होंगे जो ज़्यादा डिविडेंड नहीं देते, फॉर एग्जांपल हम चलते हैं किसी ऐसी कंपनी पे जो ज़्यादा डिविडेंड ना देती हो, तो डिविडेंड ना देने वाली कोई कंपनी, लेट्स से एमआरएफ ले लेते हैं। मेरी लाइंस बनी हुई होंगी एमआरएफ के अंदर, हमें को यहाँ पे ट्राइंगल भी दिख रहा है, तो हमारा ये चलता रहता है। इसमें से मैं अगर डिविडेंड ऑफ कर देता हूँ एडजस्टमेंट, तो आप देखोगे सेम ही चीज़ दिख रही है आपको। ऑन क्या, सेम ही चीज़ दिख रही है आपको, ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं है। तो वो इसीलिए क्योंकि इसका डिविडेंड इनसिग्निफिकेंट आता है स्टॉक प्राइस के मुकाबले। बट जैसे ही हम बात करते हैं अपने कोल इंडिया की, या इवन अभी हम आईटीसी का एग्जांपल लेंगे, तो आपको डिफरेंस दिखने लग जाता है। तो अब चलते हैं हमारे चहीते स्टॉक आईटीसी के ऊपर, बिकॉज आईटीसी पे इतने जोक्स बने, इतने मीम्स बने, बट इसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है अब अपना। इसका हुलिया ही बदल गया है चीज़ का, और इसके अंदर हमने खूब अच्छे से बाइंग करी है। तो आईटीसी के अंदर मैं ज़्यादा बड़े चार्ट्स पे नहीं जा रहा, क्योंकि लॉग मुझे आपको समझाना है, वो हम बाद में समझेंगे वीकली मंथली से। बट अभी डेली चार्ट पे आप देख लो तो आपको ये ट्रेंड लाइन मेरी बड़ी क्लियर दिख रही है। ये जो ऊपर निकला था ना, तो जीएसटी के रेट कट हो गए थे, फिर गवर्नमेंट को ध्यान आया कि अरे सिगरेट कैसे सस्ती हो गई, तो इस पर टैक्स अलग से लगा दिया गया। तो ये आप देख सकते हो, ये लाइन जब यहाँ पे कटी थी 230 के अराउंड, तो फर्स्ट ब्रेकआउट था, और फिर 250 के ऊपर एक ब्रेकआउट था, और फिर जो ये लेवल कटा था 265 के अराउंड का, ये रहा, ये एक बड़ा क्लीन ब्रेकआउट था। इसमें इसने रीटेस्टिंग भी करी, सब कुछ किया, बट इस जोन के बाद से ये हमारी बाइंग लिस्ट में रहा है और हमने इसको उठाया है। अब लेटस से मैं इसका एडजस्टमेंट कर दूं ऑफ, बट उसको करने से पहले मैं आपको दिखा दूं, आपको दिख रहा है आईटीसी ऑल टाइम हाई पे है, ये हाई कट चुका है इसका, ये आपको दिख रहा है ना ऑल टाइम हाई पे आईटीसी 326 रुपये, बट मैं कर देता हूँ इसको ऑफ। अब आप कहोगे जतिन ऑल टाइम हाई पे नहीं है, ये देखो ऑल टाइम हाई तो इसका 366 के अराउंड आ रहा है, 370 रुपीज़ के अराउंड। बट ये चार्ट बिल्कुल गलत है। आप देख सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, बट ये चार्ट है गलत। क्यों? क्योंकि आईटीसी देता है डिविडेंड। तो जब भी डिविडेंड देते हैं भाई साहब, तो स्टॉक में होती है एडजस्टमेंट। अच्छा खासा डिविडेंड देती है कंपनी। ये जो फॉल्स आ रहे हैं यहाँ पे आपके, ये डिविडेंड की वजह से हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें भी आप एडजस्टमेंट ऑन रखें। एडजस्टमेंट ऑन करते ही आपकी खुद की बाइंग इस जोन में या इस जोन में हो जाती, और इस जोन के ऊपर आपने ऐड किया होता, और ये जोन अब आपका स्टॉप लॉस होता, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई काट चुका है डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट के हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें ढंग से करके चलें। अगर आप ढंग से करके नहीं चलते तो कहीं ना कहीं आप पैसा छोड़ देंगे मार्केट में, या जो ठीक ढंग से डेटा को देखने का तरीका है उसको आप छोड़ देंगे। ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं सिखाता हूँ जब मैं खुद से टेक्निकल एनालिसिस आपको पढ़ाता हूँ। बट मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताना, बिकॉज मेरे को कुछ लोगों ने पर्सनली इस बार जब टेलीग्राम डिस्कशन सेशन था तो उन्होंने पूछा कि आपके चार्ट्स और हमारे चार्ट्स में डिफरेंस है। स्पेशली जब आप आईटीसी का चार्ट शेयर करते हैं तो आप कहते हो कि ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, मेरा स्टॉप लॉस ये है, और हमें नहीं दिखती वो चीज़। तो वो इसलिए नहीं दिखती क्योंकि एडजस्टमेंट आपकी डिविडेंड की ऑफ है और कोई रीज़न नहीं है। तो चीज़ आप भी सेम देख रहे हो, मैं भी सेम देख रहा हूँ, बट मैं उसके अंदर फ़ायदा उठा रहा हूँ डिविडेंड एडजस्टमेंट का, जो कि आपको भी उठाना चाहिए। तो इस चीज़ को आप ऑन रखें। ट्रेडिंग व्यू में तो देखो यही फीचर है, मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ, मैं कुछ और यूज़ नहीं करता, मेरे पर ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम है। आई वुड लव टू हैव यू गाइज फॉलोइंग मी ऑन ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि यहाँ पे भी मैं चार्ट्स वगैरह पोस्ट करता हूँ। बट द थिंग इज़ कि मेरे को ये सॉफ्टवेयर पर्सनली पसंद है, इट डज़ द जॉब फॉर मी। अलर्ट्स वगैरह सेट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो जाती हैं, एंड फॉर मी इट्स अ फुल टाइम जॉब, राइट। मतलब मेरे लिए तो ये मेरा काम है।
तो मेरे को चाहिए चीज़ें ऐसी जो हर चीज़ कवर करती हो, प्लस इतना ज़्यादा डेटा हमें देखने को मिल जाता है बाकी कंट्रीज़ का, बाकी इकनॉमीज़ का, इंडिकेटर्स इतने हमें मिल जाते हैं, इतना हमने सिस्टम अपना किया हुआ है सेटअप। ये मैं ड्रॉप करूँगा तो आपको चीज़ें दिखनी शुरू होंगी कि मैं क्या क्या लगाता हूँ नॉर्मली, लेकिन वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि अभी मेरा ट्रेडिंग वाला ही टैब खुला हुआ है, तो इसलिए आपको अलर्ट्स वगैरह यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि डिविडेंड एडजस्टमेंट करें ऑन, ताकि आप फ़ायदा उठा सकें करेक्ट डेटा का एंड अपना एनालिसिस कर सके बेटर। तो डिविडेंड एडजस्टमेंट बेसिकली आपका स्टॉक का प्राइस या चार्ट को एडजस्ट कर रहा होता है डिविडेंड के लिए, जो भी डिविडेंड कंपनी देती है, ताकि जो गैप डाउन्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो हट जाए। तो कोल इंडिया ने सोचो कितना ज़्यादा डिविडेंड दे दिया होगा कि 450 का शेयर का हाई आपको 250 रुपये के अराउंड ही दिख रहा है अब। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना आपको, स्पेशली उन स्टॉक्स के अंदर जो ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। जो स्टॉक्स ज़्यादा डिविडेंड नहीं देते उनमें आप ऑन रखें, ये करेगा उसको भी एडजस्ट, बट इतना इनसिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट होगा कि उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपका एनालिसिस कभी भी नहीं बिगड़ने वाला। सो डिविडेंड एडजस्टमेंट को करें ऑन एंड फ़ायदा उठाएं इस बेसिक फीचर का, जो कि मैं बहुत सरप्राइज होता हूँ कभी कभी कि लोगों को नहीं पता, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन। धीरे धीरे सीखेंगे तभी ज्ञान बढ़ता है हम सबका। एंड मैंने भी किसी से कभी सीखा ही था ये कि इसको ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी मैं खुद से ही खंगाल रहा हूँ तो मुझे दिख गया होगा जो भी है, बट देन आई अंडरस्टूड कि वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू एडजस्ट। एंड फिर मैंने चेक करके देखा कि क्या मेरे सिस्टम में वर्क करती है ये चीज़, तो वो करती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप इसको ऑन करें, दिस विल बी हेल्पफुल। इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में कोई चीज़ बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए वर्क करता है, आपके लिए वर्क करेगा। चार्ट्स आपके सामने हैं, मैंने 2 ही दिखाए हैं बिकॉज ये 2 बहुत अच्छा चल रहे हैं। ट्रेड उठा सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हो, स्टॉप लॉसेज हैं छोटे इनके अंदर, ऊपर से डिविडेंड भर भर के देते हैं। और आप सबको पता है ITC इज़ वन ऑफ माई लार्जेस्ट होल्डिंग्स एज ऑफ नाउ। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। कल हम मोस्ट प्रोबेबली जो वीडियो आएगी वो लॉगरिथमिक चार्ट्स के ऊपर होगी। अगर आपको पता है क्या होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि आपको वीडियो यूजफुल लगी या नहीं लगी, क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद।